रावण को न तो सभा में चैन मिलता है और न ही महल में। श्री राम जी से विमुख होने पर यही दशा होती है। महल में मंदोदरी रावण को सिखावन देती हैं। उस सिखावन को रावण हंस करके टाल देता है। यही बात यदि कोई और कहते हो तो उन पर बहुत नाराज होता है। अब की बार मंदोदरी द्वारा भगवान श्री राम जी के विराट स्वरूप के वर्णन को अपनी ही प्रशंसा मान लिया और कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया हूं। तुम शत्रु के बहाने से मेरी प्रभुता को कहती हो। तुम्हारी जो वार्ता है, बतकही है, वह बहुत ही गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है। समझने में सुखद लगता है और सुनने में भय को सूचित करता है। तब मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय किया कि मेरे पति काल के बिल्कुल विवश हैं, इसीलिए इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अच्छी बात को, सीधी बात को भी ये उल्टा करके समझते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि सवेरा हो गया। रावण सहज असंक पति है। रावण सहज असंक है, लंका के पति है, मदांध है। यह सभा में पहुंच जाता है तो गोस्वामी जी एक शिक्षात्मक दोहा लिख दिए। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव। जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव। यद्यपि जलद माने मेघ, सुधा जैसा कल्याणकारी सुंदर मीठा जल बरसावें, फिर भी बेंत न तो फूलता है न फलता है। वैसे ही मूरख को यदि श्री ब्रह्मा जी और शंकर जी ही गुरु रूप में क्यों न प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके हृदय में चेत नहीं होता है। गुरु जी जो ज्ञान के भंडार हैं, जो ज्ञान को देकर के अज्ञानता को दूर करते हैं और गुरु जी भगवान की मूर्ति माने जाते हैं, भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। इनको साक्षात ब्रह्मा जी और शिव जी
तथा विष्णु जी आकर के गुरु जी के रूप में मिल जाएं, फिर भी इनके हृदय में चेत नहीं होगा। रावण मूर्ख है, इसलिए इसे कोई समझा नहीं सकता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। यहाँ प्रात जागे रघुराई। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। यहाँ अर्थात सुबेल पर्वत पर गोस्वामी जी महाराज अपनी उपस्थिति श्री राम जी के पास दिखा रहे हैं। वहां की खबर सुना करके, वहां की बात कह करके अब यहां की बात कहते हैं। यहां पर सुबेल पर्वत पर रघुराई श्री राम जी प्रातः काल जगे। सब सचिव बुलाए, सब मंत्रियों को बुला करके पूछने लगे कि आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए, अपनी अपनी सलाह दीजिए। पूछा मत, मत माने सलाह, राय दीजिए। यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल जगते हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। रघुराई रघुवंशियों के राजा हैं। राजा के लिए नीति यह कहती है कि कार्य करने के पूर्व मंत्रियों से सलाह अवश्य करना चाहिए। इसलिए श्री राम जी अपने सब मंत्रियों को बुला करके सलाह कर रहे हैं। क्या होना है, क्या करना है, प्रभु सब जानते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, सब जानते हैं, फिर भी राजनीति राखत सुर त्राता, राजनीति की रक्षा करते हैं। श्री राम जी के मंत्रीगण हैं, सबको बुलाए। प्रमुख रूप से श्री सुग्रीव, विभीषण, अंगद, जामवंत, हनुमान जी, नल, नील, सुखेन आदि सब प्रमुख रूप से हैं। आगे गोस्वामी जी ने लिखा है कि तब कपीस, ऋक्षेश, विभीषण, ये तीनों प्रमुख हैं। तब कपीस, ऋक्षेश, विभीषण, सुमरि हृदय दिनकर कुल भूषण, करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक कपि कटक बनावा। तो ये विशेष सचिव लोग, मंत्री लोग आगे युद्ध की रणनीति तैयार करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा
सब मंत्रियों को बुला करके, कहु बेगिका करिए उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। कहु बेगिका करिए उपाय। कहु बेगी, बेगी माने शीघ्र बताइए, का उपाय करिए, का माने क्या उपाय किया जाए। जामवंत कह पद सिर नाई। जामवंत जी महाराज चरणों में सिर नवा करके इस प्रकार से कहने लगे। भगवान श्री राम जी ने कहा कि शीघ्र बताइए, क्योंकि हम लोग शत्रु की पुरी में हैं, शत्रु के नगर में हैं, तो हम लोगों को ऐसा चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं उसे शीघ्र करें। नीति चार है, साम दाम भेद और दंड। तो हम किस नीति से कार्य आरंभ करें, इस संदर्भ में आप लोग अपनी अपनी राय प्रकट करें। श्री जामवंत जी महाराज प्रणाम करके बोलना प्रारंभ किए। जामवंत कह पद सिर नाई। विभीषण जी की शरणागति में सुग्रीव जी अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहै कपि सुनहु नर नाहा। समुद्र तरण के संदर्भ में विभीषण जी अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। अब बारी है श्री जामवंत जी की। इसलिए जामवंत जी महाराज श्री राम जी के चरण में सिर नवा करके इस प्रकार से कह रहे हैं। सुनु सर्वज्ञ सकल उरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी। हे सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। प्रभु सुनु माने सुनिए। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तथा हम जो कहने वाले हैं उसको भी आप जानते हैं, क्योंकि आप सकल उर्वासी हैं।
सभी के उरपुर में निवास करने वाले हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुण की राशि हैं आप। शत्रु से विजय पाने के लिए बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों चाहिए। और यहां तो आप में बुद्धि बल की राशि है। नाथ बयर के जे ताही सो बुद्धि बल सकिए जेत जाही सो। आप में तेज है, आप में धर्म है, आप में गुण है। सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। और जहां धर्म होता है वहीं जीत होती है। यतो धर्मस् ततो जयः। आप धर्म की राशि हैं, धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। तो प्रभु आप बुद्धि, बल, तेज, धर्म, गुण की राशि हैं। आपको कोई क्या सलाह दे सकता है? आपको सलाह देना वैसा ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना है। फिर भी आपने पूछा है तो बताना हम सेवक का कर्तव्य है। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा। दूत पठाइए बाली कुमारा। दूत पठाइए बाली कुमारा। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा। निज मति अनुसारा मंत्र कहूं। निज मति अनुसारा माने अपनी बुद्धि के अनुसार मैं मंत्र कहता हूं। मंत्र माने सलाह कहता हूं। हे प्रभु बाली कुमारा दूत पठाइए। बाली कुमार को, बाली नंदन को, अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। सरकार मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह दे रहा हूं। आपके सामने मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। आप बुद्धि की राशि हैं, ढेर हैं, और मैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं। नीति कहती है कि दूत भेज करके शत्रु से अपनी मांग रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। यदि वह मान जाता है तो युद्ध को टाल देना चाहिए। युद्ध को टाल देना चाहिए।
ना मानता हो तब आगे की योजना बनानी चाहिए, तब आगे युद्ध करना चाहिए। यदि जामवंत जी से यह कहा जाए कि एक बार तो दूत जा चुके हैं, श्री हनुमान जी महाराज दूत के रूप में जा चुके हैं, तो इस संदर्भ में जामवंत जी उत्तर यह देते हैं कि श्री हनुमान जी दूत बन के नहीं गए थे, तो श्री हनुमान जी तो श्री सीता जी की खोज करने गए थे। हां, यह बात अलग है कि श्री सीता जी की खोज करने में वह सब कार्य किए जो एक बुद्धिमान दूत का कर्तव्य है। फिर भी अलग से दूत भेजा जाना चाहिए। प्रथम बसीठी पठौ सुन नीति, प्रथम बसीठी पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। यह रावण के बेटे ने कहा। तो वैसे जामवंत जी कहते हैं कि पहले दूत भेजा जाए, अपनी मांग रखी जाए, और यदि वह मान जाते हैं तो फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दूत के रूप में किनको भेजा जाना चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा वो है बाली कुमार। रावण से बाली की संधि भी रही है, मित्रता रही है। रावण बाली को भली भांति जानता है, तो बाली पुत्र को भी जानता है। इसलिए अंगद जी के जाने से बात अच्छी बनेगी। दूत के रूप में उन्हें जाना चाहिए जिनका प्रभाव शत्रु पर पड़ता हो, शत्रु जिनके प्रभाव से प्रभावित हो। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, अंगद सन कह कृपा निधाना। नीक मंत्र सबके मन माना। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। श्री जामवंत जी ने अंगद को दूत रूप में भेजने का प्रस्ताव रखा है, यह कह करके कि वह बाली पुत्र है और बाली के समान बलवान एवं बुद्धिमान है। यह तनय मम सम विनय बल, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। तो यह बात सबको अच्छी लगी। नीक मंत्र, मंत्र माने यह विचार, यह सलाह। नीक माने बहुत अच्छी है। यह सलाह, यह मंत्रणा, यह बातें बहुत अच्छी है। सबके मन माना, सभी के मन को अच्छा लगा। कृपा निधान श्री रामभद्र जी ने अंगद जी से कहा, श्री विभीषण जी जब शरण में आए थे और सुग्रीव जी ने जब अपना विचार रखा था, तो वह विचार श्री राम जी को ही नहीं अच्छा लगा था।
हनुमान जी को नहीं अच्छा लगा था, सरकार को अपनी बात रखनी पड़ी थी। समुद्र से पार होने के संदर्भ में विभीषण जी ने जो अपना विचार रखा था, यह विचार श्री लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा तो श्री राम जी को भी नहीं लगा था, लेकिन सखा हैं, नए हैं, आज ही आए हैं, इसलिए उनके मान को रखते हुए श्री राम जी सहमत हो गए उनकी बात में। लक्ष्मण जी भड़क गए, नाराज हो गए। तो सरकार ने उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसे ही करब, धरऊ मन धीरा। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। श्री राम जी को नहीं अच्छा लगा था, ये कैसे माना जाए। तो सरकार ने कहा था, सखा कही तुम नीकी उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। स्वयं श्री राम जी ने संदेह रखा था, लेकिन जामवंत जी महाराज ने जो अपना विचार रखा, इसमें किसी को बुरा नहीं लगा। यह विचार सबको अच्छा लगा। गोस्वामी जी का संकेत है कि देखो समाज में वृद्ध का कितना उच्च स्थान है, वृद्ध का कितना उच्च स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। वृद्ध के जीवन का अनुभव होता है और वह अपने अनुभव के अनुसार हितकारी बातें कहते हैं। इसलिए वृद्ध जनों की बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नीक मंत्र सबके मन माना। जहां किसी विषय पर गोष्ठी हो और उस गोष्ठी में वार्ता हो तथा कोई व्यक्ति ऐसी बात कहते हो जिस बात से सब सहमत हो जाते हो, तो समझना चाहिए कि यह काम हो गया। और यदि कोई व्यक्ति बात अपनी रखते हो, कोई व्यक्ति अपनी बात रखते हो, कोई विचार रखते हो और उसमें सब एक मत न होते हो, कोई कहते हो हाँ, कोई कहते हो ना, तो समझना चाहिए कि ये बात होने वाली है नहीं, सफल नहीं होगी ये बात। ताड़क असुर से पीड़ित होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। वहां विचार हुआ, ब्रह्मा जी ने अपना विचार रखा कि उसको वरदान हमने दिया है, वह शिव पुत्र के अलावा किसी और से मरेगा नहीं। शिव जी समाधि में है। आप लोग यदि काम शिव जी के पास भेजते हैं तो काम शिव जी को समाधि से जगाएंगे, फिर हम चल करके भगवान शिव को विवाह के लिए मनाएंगे। शिव जी विवाह करेंगे, उनका पुत्र होगा, उसी से इसका संहार होगा, वध होगा। यही विधि भले ही देव हित होई, तो मत अति नेक कहई सब कोई। सबने कहा ये बहुत बढ़िया विचार है। रावण से पीड़ित होकर के पृथ्वी की प्रार्थना पर सब देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि कहां चले, कहां भगवान को प्राप्त करें। तो भगवान शिव कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान यहीं प्राप्त हो जाएंगे। तो मोर वचन सब के मन माना, सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना।
तुरंत साधु साधु कह करके ब्रह्मा जी ने प्रशंसा की। काम सफल हुआ। तो यहां पर श्री जामवंत जी के विचार को सबने स्वीकारा, सबके मन को भा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं। अंगद सन कह कृपा निधाना। अंगद जी से कहने लगे कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी। इन पर कृपा कर रहे हैं अंगद जी पर। बाले तनया बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। बाले तनया बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। बुद्धि बल गुण धामा, बुद्धि बल गुण के धाम। हे बाली तनय बाली नंदन बाली पुत्र, हे तात मम कामा लंका जाहू। मेरे काम के लिए तुम लंका को जाओ, लंका में जाओ। सरकार कहते हैं कि हे बाली नंदन बाली पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, बलवान हो, गुणवान हो। सरकार ऐसा कह करके मानो ये गुण उनमें भर दे रहे हैं। बुद्धिमान कह करके मानो बुद्धि भर दिए, बलवान कह करके बल भर दिए, और गुणवान कह करके गुण भर दिए। तभी तो रावण से वार्ता करने में अंगद जी की बुद्धि देखी गई, रावण के पुत्र को मारने में बल देखा गया, और रावण को परास्त करने में, लज्जित करने में इनमें गुण देखा गया। सरकार कहते हे तात, ये तात प्रेम का प्रतीक संबोधन है। हे तात, हे पुत्र, तात माने पुत्र, शत्रु के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे काम से तुम जाओ, लंका जाओ, तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। परम चतुर मैं जानत अहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ। बहुत बुझाई माने बहुत समझा करके, तुम्हीं माने तुमको मैं क्या कहूँ। परम चतुर मैं जानत अहूँ। मैं तुम्हें परम चतुर जानत अहूँ माने हूँ। मैं तुम्हें परम चतुर जानता हूँ, तुम परम चतुर हो। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं
जानत अहूँ, मैं तुम्हें परम चतुर जानता हूं। तुम परम चतुर हो, परम होशियार हो। दूत में दो गुण होने चाहिए, एक तो वाक्य पटुता और दूसरा बल। स्वंगत जी में दोनों विद्यमान हैं। सरकार कहते हैं कि मैं तुम्हारी परम चतुरता को जानता हूं। कैसे? कहा श्री राम जी अपनी सर्वज्ञता से जानते हैं। सर्वज्ञ है ना, इसलिए सब जानते हैं। जब श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा में गए और जब किष्किंधा के सैनिकों ने लक्ष्मण जी को घेरा तो श्री लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण को चढ़ाया। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार। यह देख करके व्याकुल नगर देख तब आयौ बाली कुमार। ये परम चतुरता है श्री अंगद जी में। समुद्र के तट पर संपाति की बात सुनकर के सभी डर गए, भयभीत हो गए। डर पे की तो वचन सुनी कहा। तो श्री अंगद जी ने कहा, अंगद विचारी मन माही। कह अंगद विचारी मन माही। धन्य जटायु सम को नाही। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। एक गिद्ध की बात से सब भयभीत हो गए तो दूसरे गिद्ध की बड़ाई अंगद जी करके और उनके हृदय को प्रभावित कर दिए। ये अंगद जी की परम चतुरता है। लंका से वापस आने पर जब सरकार ने उनसे पूछा, अंगद तो मुकुट कैसे प्राप्त कर लिया? अंगद जी ने जो उत्तर दिया, गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा, परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। गढ़ के बाली कुमार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। परम चतुरता अंगद जी में है। सरकार कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। अंगद काज हमार तासुहित होई। काज हमार तासुहित होई। रिपुसन करे हो बत कही सोई। रिपुसन करे हो बत कही सोई। काज हमार तासुहित होई। हमारा काज हो और तासु माने उसका हित हो। रिपुसन माने शत्रु से सोई बत कही करे हो। सोई माने वही वार्ता करना, वही बत कही करना। श्री राम जी की श्रेष्ठता यहां पर देखिए।
श्री राम जी अपना कार्य के साथ साथ शत्रु का हित भी चाहते हैं। शत्रुता होने पर भी शत्रु का हित चाहना, ये विचार की श्रेष्ठता है, भाव की श्रेष्ठता है। काज हमारता सुहित होई, हमारा कार्य हो और उसका हित हो। हमारा कार्य है श्री सीता जी की प्राप्ति, उसका हित है कि वह सुख से अपने राज्य में रहें, अपनी राजधानी में रहें। दूसरा, हमारा कार्य है असुरों का संहार, निश्चर ही न करऊ मही, भुज उठाई पन किन्ह। निश्चर ही न करऊ मही, भुज उठाई पन किन्ह, यह हमारा कार्य है। और उसका हित है किसमें? कि वह हमारे हाथ से मर कर के मुक्त हो जाए। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये हा। हमारा कार्य हो, उसका हित हो, हमारे अवतार का कार्य हो और उसका भी हित हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। शत्रु से वही वार्ता तुम करो अंगद, प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु आज्ञा धरि शीस, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शीश धरी माने सिरोधार्य करके, चरण में बंदन करके अंगद जी उठ करके खड़े हुए और कहा, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। हे ईश राम, जा पर कृपा करहु। हे ईश्वर श्री राम जी, जिस पर आप कृपा कर देते हैं, सोई गुण सागर ईश, सोई माने वही गुण का सागर हो जाता है और ईश माने समर्थ भी हो जाता है। ईश को श्री राम जी के साथ और गुण सागर के साथ, दोनों के साथ अर्थ में लगाया जा सकता है। हे ईश्वर श्री राम जी, आप जिन पर कृपा करते हैं वही गुण के सागर होता है और वही ईश माने समर्थ शक्तिशाली हो जाता है। श्री अंगद जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य किए। सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। इसलिए श्री अंगद जी महाराज प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके
चरण में वंदन प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किए श्री राम जी के चरणों में। गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली सुंदरकांड 39 पद में, राम प्रणाम महामहिमा खनि सकल सुमंगल जनी। राम प्रणाम महामहिमा खनि सकल सुमंगल जनी। श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करना यह महामहिमा की खान है और समस्त सुंदर मंगलों को जन्म देने वाला है। श्री अंगद जी कहते हैं, आपकी कृपा जिस पर हो जाए, समानतया तो सब पर आपकी कृपा है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। ये सामान्यतया दया है, कृपा है। विशेष शक्तिशाली होने के लिए, विशेष सामर्थ्यवान होने के लिए विशेष कृपा चाहिए। विशेष कृपा चाहिए। तो श्री अंगद जी कहते हैं, आपकी विशेष कृपा होने से वह समर्थ हो जाता है, गुण के सागर हो जाता है। श्री अंगद जी महाराज में वो सामर्थ्य आ गया, वह गुण आ गया कि लंका में एक एक जग जीत सका ऐसे सुभट निकाय, पर कोई अंगद जी के पैर को नहीं उठा सके। श्री जामवंत जी के वक्तव्य को अंगद जी सुन चुके हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। सुन चुके हैं अंगद जी महाराज, इसलिए कहते हैं कि सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहिया दर दियऊ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरसित हियऊ। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ। हे नाथ, आपका सब कार्य स्वयं सिद्ध है। नाथ, सब काज स्वयं सिद्ध, आपका सारा कार्य स्वयं सिद्ध है। आपने जो मुझे दूत बना करके लंका में भेजने का निश्चय किया है, लंका में जाने का आदेश किया है, यह आपने इस दास को आदर दिया है। नाथ मोहि आदर दियऊ।
अस विचारी युवराज। युवराज अंगद जी महाराज ऐसा विचार करके तन पुलकित हर्षित हियऊ, इनका शरीर हर्षित है, रोमांचित है, तन पुलकित है अर्थात रोमांचित है, और हृदय हर्षित है, हृदय गदगद है। अंगद जी जानते हैं कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। सरकार कह दिए कि तुम्हें मैं परम चतुर जानता हूं, मोहर लगा दिए, मैं चतुर हो गया। अब सरकार कह दिए कि काज हमारा तासु हित हो गया, इनका काम हुआ, उनका हित हुआ। रिपुसन करे बत कही सोई, तो स्वयं सिद्ध सब काज, इनका सारा कार्य स्वयं सिद्ध है। मैं तो केवल निमित्त हूं, माध्यम हूं। भक्ति देश में भक्त की यही धारणा होती है, यही बात मानते हैं कि सारा कार्य भगवान के द्वारा किया कराया है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं तो केवल माध्यम हूं। ठाकुर जी मुझे जस देना चाहते हैं, जस दे रहे हैं। ये सब उनके द्वारा हो रहा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं विद्वान हो गया, बलवान हो गया, धनवान हो गया, बहुत होशियार हो गए, ये नहीं सोचना चाहिए। ये सब मेरे प्रभु के द्वारा सब किया कराया है, और मुझे बड़ाई देने के लिए यह उन्होंने लीला की है। मैं नहीं करता नहीं किया, साहिब करता मोर। मैं नहीं करता नहीं किया, साहिब करता मोर। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू सोर। श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनो माता शाखा मृग, सुनो माता शाखा मृग। नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि। खाहि परम लघु ब्याल, ताकह प्रभु कछु अगम नहीं। जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बान लही। जारी सकहि खल तूल, जारी सकहि खल तूल। ये हनुमान जी ने कहा है। श्री अंगद जी कहते हैं, सरकार आपका कार्य स्वयं सिद्ध है। आपने दूत बना करके जो भेजा है मुझे, तो आपने मुझे आदर दिया है। सरकार, रावण का सिर आपके पास आएगा, चाहे शरणागत होकर आवे और चाहे बाण से कट करके आवे, आएगा जरूर। प्रेम से आवे और चाहे विरोध में आवे, लेकिन उसका सिर आपके चरणों में आएगा जरूर प्रभु। अंगद जी महाराज बड़े आनंदित हो रहे हैं।
सेवा जो मिली है इसीलिए। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चले उ सबई सिर नाई। बंदे चरण और धरी प्रभुताई, चरण में पुनः बंदन किए और प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण किए। अंगद चले सबहि सिर नाई, सबहि सिर नाई, सभी को सिर नवा करके, सबको प्रणाम करके अंगद जी चल दिए। सबको प्रणाम करने से सबसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रणाम सबको करना चाहिए। अस कहि नाई सबन कहूं माथा, अस कहि नाई सबन कहूं माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। अस कहि चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, सबको प्रणाम किया है। अंगद जी सबको प्रणाम करके चले हैं। प्रभु प्रताप और सहज असंका, प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका, प्रभु प्रताप और सहज असंका। प्रभु श्री राम जी का प्रताप अंगद जी के हृदय में है। सहज असंका माने सहज असंक है, असंक माने निसंक है, निर्भय है, निडर है। रण बांकुरा, रण बांकुरा माने रण बांका, रण में कुशल, और बांका माने पराक्रमी बलशाली। बाली सुत बाली पुत्र प्रभु के प्रताप को हृदय में रख करके सहज असंक होके चल रहे हैं। रण बांकुरा माने रण बांका, रण में कुशल, रण बांकुरा माने रण में कुशल। बालिसुत बंका, बंका माने पराक्रमी बलशाली, बाली पुत्र प्रभु श्री राम जी के प्रताप को हृदय में रख के चल रहे हैं। जिसके हृदय में श्री राम जी का प्रताप हो, उसे फिर किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई श्री राम विरोधी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु प्रताप वह प्रताप, जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुही कहिए तासु प्रताप। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुही कहिए तासु प्रताप। जिनकी कीरति नाम से शत्रु कांपता हो, जगत डरता हो, वही तो प्रताप कहलाता है। उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वो काल है जो सबको खाता, उसको भी प्रभु के प्रताप नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। अंगद जी के हृदय में श्री राम जी का प्रताप बैठा हुआ है, भरा हुआ है।
तभी तो समुझे राम प्रताप कपि को पा, समुझे राम प्रताप कपि को पा, सभा माझपन करिपद रोपा, सभा माझपन करिपद रोपा। ऐसे श्री अंगद जी महाराज हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई गए भेंटा, पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई गए भेंटा। अंगद जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पुर पैठत, रावण कर बेटा, रावण के बेटा खेल रहा था, उससे भेंट हो गई। खेलत रहा सो हो गए भेंटा, भेंट मुलाकात हो गई। रावण का बेटा क्या खेल रहा था? तो कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही। अखाड़े में पहलवानी खेल खेल रहा था, कुश्ती लड़ रहा था, पटकी पटका कर रहा था। अंगद जी भी पहलवान है, अखाड़े का पहलवान है। जो जिस कला के विद्वान होता है उस कला को सुन करके वो ठहर जाता है। संगीत का विद्वान होगा, कहीं संगीत हो रहा होगा तो खड़े होकर सुनेगा पहले। वैसे ही शास्त्र का विद्वान होगा तो शास्त्र का वक्तव्य हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो तो सुन के पहले खड़े होकर सुनेगा। तो ऐसे अंगद जी महाराज खड़े होकर देखने लगे। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। बात ही बात में करस बढ़ियाई, करस बढ़ियाई माने कर्ष बढ़ गया। करस बढ़ गया मतलब जोश आ गया, आवेश आ गया, रोष आ गया। हाँ, बात ही बात करस बढ़ियाई। जुगल अतुल बल, दोनों अतुलनीय बल वाला है। बाली पुत्र रावण पुत्र दोनों अतुल बल वाला है। और फिर तरुणाई, पुनीत तरुणाई माने दोनों युवक है। एक तो बलवान है और दूसरे में ये युवा है। युवा यूं ही बलवान होता है और ये तो विशेष बलवान है दोनों। यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम विवेकता। एकैकमप्य नरथायम किमु यत्र चतुष्टयम। हितोपदेश का श्लोक है। चार में से एक भी हो यदि तो वह अनर्थ कर सकता है। यौवनम, जवान हो व्यक्ति, जवान जल्दी सुनता नहीं किसी का, और सुन जाए तो जवान का कल्याण हो जाए, जवान है। दूसरा धनवान है। तीसरा प्रभुत्व है, प्रभुत्व है, स्वामित्व है उनमें। और चौथा अज्ञानता है। ये चारों एक एक अनर्थकारी है। एकैकमप्य अनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। और जहां चारों एकत्र हो जाए, धन भी हो,
प्रभुत्व भी हो और अज्ञानता भी हो और साथ साथ जवानी भी हो, फिर क्या होगा? जुगल अतुल बल पुनित तरुणाई। बात क्या बढ़ी? अंगद जी ने कहा, अरे तूने अच्छे गुरु से शिक्षा नहीं लिया है, तुमको दाव नहीं आता है, पटकने नहीं आता है। रावण के बेटा सुना तो देखा इनकी और कहा, तू कौन है? अंगद जी ने कहा, अरे हम श्री राम जी के दूत हैं, हम श्री राम जी के दूत हैं। तब उसने कहा, तुम उस राम के दूत हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मारा और तुम्हें अपना दूत बना लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अंगद जी ने कहा, हां हां, मैं उन श्री राम के दूत हूं जिन्होंने मेरे पिता को एक बाण से मारा और जिस मेरे पिता ने तुम्हारे बाप को महीनों कांख में दबा रखा था। तब रावण के बेटा ने कहा, तुम उन राम के दूत हो जिनकी भार्या को हमारे बाप ने, पिता ने हर लाया है। अंगद जी ने कहा, हां, मैं उन्हीं श्री राम के दूत हूं जिनके छोटे भाई ने तुम्हारी बुआ को, जो रूप बनाकर के श्री राम को खसम बनाने गई थी, नकटी बुच्ची कर दिया। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं जिनके छोटे भाई ने तुम्हारी बुआ को, जानते हो ना, जो श्री राम जी को खसम बनाने गई थी, नकटी बुच्ची कर दिया है, नाक कान काट लिया है। और तुम्हारे बाप कुत्ते की तरह श्री राम जी के न रहने पर चोरी से श्री सीता जी को हरण किया है। ऐसे चोर के बेटा तू क्या बात करते हो? अब जब इस तरह से अंगद जी ने कहा तो वह और गुस्से में आ गया। बात ही बात करस बढ़ी आई। करस बढ़ गया, करस माने जोश, रोष, आवेश बढ़ गया। तेहि अंगद कह लात उठाई, तेहि अंगद कह लात उठाई। तेहि उसने अंगद जी पर लात उठा दिया। अंगद जी ने झट से हाथ से उसके पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके घुमाना शुरू किया। भवाई माने घुमा करके और भूमि पटके, भूमि पर पटक दिया उसको। तेहि अंगद कह लात उठाई, गहि पद पटके भूमि भवाई। रावण का बेटा बाप के बल से अंगद जी पर लात उठा दिया, साथी के बल से अंगद जी पर लात उठा दिया, अपने नगर में होने के नाते लात उठा दिया। अंगद जी ने
ये नहीं देखा कि इसके बाप के नगर है, बाप का बल है, इसके साथी का बल है। इन्होंने तुरंत उसके पैर को पकड़ लिया। जैसे पैर उठाया मारने के लिए, वैसे झट से अंगद जी ने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के घुमाना शुरू किया। बहुत घुमाया, बहुत घुमाया, और घुमाते घुमाते भूमि पर धोबिया पाट से दे मारा, पटक दिया। उसका राम नाम सत्य हो गया, मर गया वो। वहां जितने अखाड़े में पहलवान थे, दर्शक दर्शनार्थी थे, यदि किसी से पूछा जाए कि यहां क्या हुआ है, तो वे लोग यही कहते हैं कि यहां कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं, कुछ नहीं देखे, कहा नहीं, कुछ नहीं देखे हम। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। यहीं के लोग, 2 लोग साथ चल रहे हैं, 4 लोग साथ चल रहे हैं, यहां क्या घटना घटी इसकी कोई चर्चा नहीं, अन्य चर्चा कर रहे हैं, पर क्या हुआ कोई चर्चा नहीं। इसी बीच नगर में यह बात फैल गई कि जो लंका जला करके वानर गया था वह फिर से आ गया है। लंका में भगदड़ मची है, हाहाकार मचा है, सब चिंतित हो रहे हैं। अंगद जी महाराज को पूछना नहीं पड़ता है कि रावण के महल, रावण की सभा में जाने का मार्ग कौन सा है, नहीं पूछना पड़ता है। अंगद जी महाराज चले जा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।